नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास क्या, वॉन डर वाल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी सीरीज चल रही है, कौन सी चल रही है, बाइंडिंग इन सॉलिड वाली सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले किसका डिस्कस किया था, आयनिक बॉन्ड के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया था बैलेंस बॉन्ड के बारे में, फिर हमने इससे पिछले लेक्चर में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था, और आज किसकी बारी है, इस वॉन डर वाल बॉन्ड की बारी है। तो इसको समझेंगे कि वॉन डर वाल बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे वॉन डर वाल क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, वॉन डर वाल बॉन्ड रख दिया। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले जब हमने आयनिक बॉन्ड का डिस्कस किया था तो आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म हो रहा था, अगर आपको याद है तो सोचो जरा, दिमाग में जोर डालो। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म हो रहा था, जब कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। उसका हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म हुआ, जब किसी एक एटम ने दूसरे एटम के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किए, शेयर किए, यानी शेयरिंग पेयरिंग की। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और उससे जो बॉन्ड बना उसे हमने क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर बैलेंस बॉन्ड बना। फिर उसके बाद से पिछले लेक्चर में जब मेटेलिक बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे तब हमने पढ़ा मेटेलिक बॉन्ड कब बनता है, जब कोई दो एटम किसी इलेक्ट्रॉन को, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, कैसी पेयरिंग होती है, पार्शियल पेयरिंग, या बोल सकते हैं पार्शियल शेयरिंग होती है जब इलेक्ट्रॉन की दो एटम के बीच, तब कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। यानी हमें अभी तक जितने भी बॉन्ड पड़े उन सब में क्या हो रहा है, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन थे, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रॉन थे कौन से वाले, आउटर मोस्ट सेल वाले। और वो इलेक्ट्रॉन क्यों थे, क्योंकि वो क्या थे, यानी वो एटम का जो आउटर मोस्ट सेल था वो कैसा था, इनकम्प्लीट था, यानी कंप्लीट नहीं था। इसलिए वो या तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर पा रहे थे, दे पा रहे थे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ले पा रहे थे। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो दे पा रहे थे, या फिर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो ले पा रहे थे। इसलिए उनके बीच मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड क्या हुआ, फॉर्म हुआ। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एटम भी होते हैं जिनका आउटर मोस्ट जो सेल होता है वो कैसा होता है, फुलफिल होता है। यानी वो ना तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ना ही एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, या सिंपल भाषा में बोलूं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तब इस टाइप के एटम के बीच बॉन्डिंग कैसे होगी, और इस टाइप के एटम के बीच जो बॉन्डिंग होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉन डर वाल बॉन्ड बोलते हैं। तो हम अगर फर्स्ट भाषा में यह बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ वॉन डर वाल बोलें या वॉन डर वाल बॉन्ड बोलें, तो हम क्या बोलेंगे, वॉन डर वाल बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन बिटवीन एटम्स इन विच आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फुलफिल, या बोल सकते हैं इन विच देयर इज नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे एटम जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहाँ कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, वॉन डर वाल बॉन्ड फॉर्म होता है। बोल सकते हैं ऐसे एटम के बीच वॉन डर वाल बॉन्ड फॉर्म होता है जिनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो हम पहला पॉइंट लिख दो यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, दिस टाइप of bond is formed FOR, this type of bonding is formed in between the atom or molecule in which outermost orbit is fulfill। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है, फुलफिल होता है। उस टाइप के एटम और मॉलिक्यूल के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हमारा वॉन डर वाल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस टाइप के एटम होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। आप सब जानते हो होते हैं। जो इनर्ट गैस होती है ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये कैसे हैं, ये ऐसे एटम हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, फुलफिल होता है, तभी तो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे इसके, हमारे पास जो एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। कौन सी गैस, जो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, इनर्ट एलिमेंट जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉन डर वाल बॉन्ड बोलेंगे। नाउ जब ये एलिमेंट या फिर जो
नियॉन है, ऑर्गन है, ये एलिमेंट मिलेंगे या फिर इनके बीच क्या होगी, वंडरवॉल बॉन्डिंग होगी। और वंडरवॉल बॉन्डिंग के बाद जो मेरे को क्रिस्टल मिलेगा उस क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, बोल सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म्ड बाई वंडरवॉल फोर्स, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्ड बाई वंडरवॉल बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या कहते हैं उसको हम, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है, ओके। नाउ ये बात क्लियर होगी कि अगर कोई क्रिस्टल किस बॉन्ड की हेल्प से फॉर्म हो रहा है, वंडरवॉल बॉन्ड की हेल्प से फॉर्म हो रहा है, तब उस क्रिस्टल को या बोल सकते हैं उस सॉलिड को क्या बोल देंगे हम, मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल देंगे। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से किन्हीं दो एलिमेंट के बीच वंडरवॉल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वंडरवॉल, फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दिस यहाँ पे दिस मत लिखो, सीधे वंडरवॉल ही लिखो, फॉर्मेशन ऑफ वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वंडरवॉल बॉन्ड, ओके। क्लियर हुई बात। नाउ कैसे फॉर्म करेंगे वंडरवॉल बॉन्ड, देखो इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक इनर्ट एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनर्ट एलिमेंट होने का मतलब मेरे पास कोई एक एटम होगा, वो हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन तो दे सकता है नहीं ले सकता है, ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। लेकिन हम एटम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जाने पहचाने एटम है, तो समझने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कोई यहाँ पर एक एटम है। नाउ एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और ये क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, इसके चारों ओर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और शेप में कैसा है, स्फेरिकल बना दिया मैंने, ठीक, एक आइडियल केस ले लिया, ओके। और ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नाउ अगर मैं अज्यूम करूं कि ये जो एटम है वो कैसा है, आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड का मतलब इसके अगल बगल कोई दूसरे एटम या फिर दूसरे एटम नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कहाँ, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर, कुछ ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। और इस केस में जो मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, वो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर एक है मेरे पास आइसोलेटेड एटम है, तो इस आइसोलेटेड एटम के लिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। नाउ और इस केस में क्या होगा, जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक आइसोलेटेड एटम लूं या फिर अकेला एटम लूं तब ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एटम के समीप कोई एक दूसरा एटम ला रहा हूं, सेम ऐसा ही इस एटम के समीप एक दूसरा एटम ला रहा हूं, और उसको मैं कहां बनाता हूं, इधर बनाता हूं, ठीक है। इसको नोट कर लो आप, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दिया मैंने, आप पीछे कर लो, आसान हुआ आपके लिए तो, ठीक है। देखो क्या है, ओके ना, अभी तक तो सिर्फ ये चीज थी मेरे पास, कुछ ऐसे एक था, एक आइसोलेटेड था, अब मैं यहाँ पर दो एटम रख दे रहा हूँ, कितने एटम, दो एटम। अब ये आइसोलेटेड नहीं है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, दोनों सेम है, ठीक है। नाउ इनिशियल दोनों में ऐसा ही होगा, लेकिन जब इनको पास लाऊंगा तब क्या होगा, देखो पहले मैं ऐसा बना रहा हूँ, पहले एक आइडियल केस बना रहा हूँ, यानी उनका जो चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इनिशियली मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, ओके। इसमें भी ऐसा ही है कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा ही बोल सकता हूँ एटम का नेट चार्ज कितना है, 0 है। ऐसा ही बोल सकता हूँ हर जगह चार्ज कैसा है, सेम है, यानी चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ क्या एक्चुअल में ऐसा होगा, देखो अगर ध्यान से सोचो आप, अगर मैं इस एटम को इस एटम के ऐसे समीप लाऊंगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात हुई। अगर मैं इस एटम को इस एटम के पास लाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके रिपेल की वजह से क्या होगा कि यहां पर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां की ओर शिफ्ट कर जाएगा, इस ओर शिफ्ट कर जाएगा। या बोल सकता हूं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, यहां पर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा,
ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं कि इस एटम का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, अब क्या हो गया है, वो डिस्ट्रॉयड हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या लाया, इसके समीप लाया, तो इसके इस नेगेटिव चार्ज ने इसके नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या किया, रिपेल किया। तो उससे क्या होगा, इधर की ओर नेगेटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इधर की ओर क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की अधिकता हो जाएगी। ऐसा ही तो होगा। देखो इधर की ओर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की कमी, और इधर की ओर क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की अधिकता। अब यहां पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि यहां पर जो चार्ज का या फिर जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, अब ऐसा करने के बाद नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर मैं इधर के सारे नेगेटिव चार्ज को कैसे अज्यूम करूं, इस पॉइंट से अज्यूम कर दूं कि वो इस पॉइंट पर, देखो पहले क्या था, पहले कुछ ऐसी कंडीशन थी, अज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और यहीं पर क्या था, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी था, ये कोइंसाइड करते थे दोनों। तो ठीक है, दिख रहा है, ये काला वाला क्या है, नेगेटिव चार्ज का, और ये लाल वाला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ना। इस केस में क्या होगा, जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा वो इस ओर शिफ्ट कर जाएगा, और जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा किस ओर शिफ्ट कर जाएगा, इस ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। यानी अब ये क्या हुए, इनका जो सेंटर है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस एटम का इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, इसका पार्शियली पॉजिटिव। यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा, इधर का पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, और जितना पॉजिटिव ये होगा उतना ही नेगेटिव ये भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप की चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, 12th में पहली बार आपने इसके साथ इंट्रोड्यूस होते फिजिक्स में, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा। तो ये क्या बना, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। क्यों, हम इसके समीप क्या लाए, एक दूसरा एटम लाए, एटम की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हुआ। उसके डिस्ट्रॉयड होने से इस एटम का एक पोर्शन कम नेगेटिव और दूसरा पोर्शन ज़्यादा नेगेटिव हो गया, और उसका मतलब ये वाला पोर्शन पार्शियली पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन पार्शियली नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव पॉजिटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी ये क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, जिसको मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा ही इसमें भी तो होगा सेम चीज, क्योंकि ये अब जैसे इसने इधर को धक्का दिया, अब ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर को धकेलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ओर नेगेटिव चार्ज की कमी, सॉरी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की अधिकता, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की कमी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की कमी, और यहाँ क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की अधिकता। तो इस एटम का ये वाला पोर्शन पार्शियली नेगेटिव और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ठीक, नाउ अगर मैं यहाँ पर एक और एटम रख दूं, क्या करूं, यहाँ पर मैं एक और एटम रख दूं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एक डाइपोल इंड्यूज हो जाएगा। देखो ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पर एक और एटम रख दूं तो इन दो एटम की वजह से, यहाँ बोल सकते हैं, देखो इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचो, अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एक एटम को अगर मैं इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस डाइपोल में भी क्या हो जाएगा, सॉरी, एक एटम को मैं अगर इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस एटम में भी क्या हो जाएगा, एक डाइपोल इंड्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक डाइपोल इंड्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या रखूं, एक एटम रखूं, ठीक है, इस तरीके से अगेन वही एटम रख दिया मैंने यहां पर सिमिलर, और ये क्या है इसका पॉजिटिव। देखो यहाँ क्या है नेगेटिव, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, लेस नेगेटिव, ये वाला क्या हो जाएगा मोर। पहले तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर होगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से। नाउ जैसे मैं इसको समीप लाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये लेस नेगेटिव, और इधर की साइड क्या हो जाएगा, ये मोर नेगेटिव। तो ये क्या हो गया मेरे पास मोर नेगेटिव, और ये क्या हो गया मेरे पास लेस नेगेटिव, यानी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। अगेन ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ पर डाइपोल बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। देखो ध्यान सुनना, क्या हो रहा है, इस डाइपोल ने इस डाइपोल को क्या किया, इंड्यूस किया। क्यों किया, क्योंकि हमने इस डाइपोल को, सॉरी इस एटम को इस डाइपोल के कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है, क्योंकि इस डाइपोल का क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमने इस एटम को इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो यहाँ पर इस एटम में भी क्या हो गया, एक डाइपोल इंड्यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइपोल टू डाइपोल, सॉरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल,
डायपोल ने क्या इंड्यूस किया, एक डायपोल इंड्यूस किया। एंड शोन, मैं यहाँ पर एक और एटम रखूंगा तो उस एटम में भी क्या हो जाएगा, एक डायपोल इंड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं उस एटम को इन 3 एटम या बोल सकते हैं इन 3 डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उस वो एटम भी क्या बन जाएगा, डायपोल बन जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां पर क्या हो रहा है, डायपोल इंड्यूस डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है, हो रहा है, दिख रहा है आपको, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, वैसे समझ नहीं आया तो सिंपल से सोचो, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर भी एक एटम होगा नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे इधर को भी होंगे, ऐसे ऊपर को भी, ऐसे आपके और ऐसे पीछे की ओर। ठीक है, क्रिस्टल तभी तो बनेगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। और कैसा इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। ठीक है, और इसी इंट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स बोल देते हैं। दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड, दिस इंट्रैक्शन इज कॉल्ड वॉन डर वॉल फोर्स। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉन डर वॉल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, वॉन डर वॉल बॉन्ड बोल दो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वॉन डर वॉल बॉन्ड बोल दो। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास यहाँ पर, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन या फिर वॉन डर वॉल फोर्स। ओके, क्लियर हुई इतनी बात। नाउ अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो नीचे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉन डर वॉल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं जो वॉन डर वॉल फोर्स से जो क्रिस्टल बनता है या फिर सॉलिड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक ही बात हुई, मॉलिक्यूलर सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखने को बोले या फिर किसकी प्रॉपर्टी लिखने को मिले, वॉन डर वॉल फोर्स की प्रॉपर्टी लिखने को बोले, एक ही बात हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला केस तो क्या हो जाएगा, पहली चीज़ हो जाएगी क्या मेरे पास यहाँ पर, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर डायपोल इंड्यूस हो रहा है और पार्शियल चार्ज आ रहा है। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि जो मेरे पास वॉन डर वॉल फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत ही वीक होगा। ठीक है, इट इज़ वेरी वीक फोर्स। ये क्या होता है हमारे पास, इट इज़ वेरी वीक फोर्स। क्या होता है, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत कमजोर फोर्स होता है। दूसरा, वो इतना वीक होता है, वी कैन नेग्लेक्ट इट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेरी वीक, वी कैन नेग्लेक्ट इट, वी कैन नेग्लेक्ट इट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसको क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना वीक होता है ये। ठीक है, अगर मैं इस टाइप के बॉन्ड से बनने वाले क्रिस्टल की बात करूं और उस क्रिस्टल को मैं कहाँ रखूं, रूम टेम्परेचर में रखूं, और मैं बोल रहा हूं कि रूम टेम्परेचर में ये फोर्स नेग्लिजिबल है, इसका मतलब जो मेरे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे, वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये फोर्स तो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो वो एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाएंगे, सॉलिड बना ही नहीं पाएंगे, तो कहाँ से काम चलेगा। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, शो, इसका मतलब ही क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, शो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब सॉलिड मेड बाय दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, यहाँ पर बॉन्ड, वॉन डर वॉल बॉन्ड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर एट गैसियस फॉर्म या गैसियस स्टेट, आर एट गैसियस स्टेट। किस स्टेट में होते हैं वो, गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा, अब देखो अगर मैं टेम्परेचर क्या करूं, राइज करूं, एज वी डिक्रीज टेम्परेचर दीज फोर्सेज डोमिनेट, या फिर वॉन डर वॉल फोर्स डोमिनेट थर्मल फोर्स। ठीक है, तब ये इफेक्टिव हो जाता है। टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तब वॉन डर वॉल फोर्स क्या हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एज वी डिक्रीज टेम्परेचर, एज वी, नीचे को एरो डिक्रीज, एज वी डिक्रीज टेम्परेचर वॉन डर वॉल फोर्स, वॉन डर वॉल फोर्स, यहाँ पे बॉन्ड लिखो, बार बार फोर्स आ रहा है, बॉन्ड डोमिनेट किसको, थर्मल फोर्स, डोमिनेट थर्मल फोर्स। थर्मल फोर्स को क्या कर देता है, वो डोमिनेट कर देता है। और यही वजह है, देखो वो कहाँ था, रूम टेम्परेचर पर कहाँ था, गैस में था, और जैसे ही मैं क्या करूँगा, टेम्परेचर कम करूँगा, यानी इनका इफेक्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया, यानी अब वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, फिर और कम करूँगा टेम्परेचर, फिर किस में, सॉलिड में। ठीक है, तो दिस इज अ रीजन एट लो टेम्परेचर, एट
लो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, एट क्या लिखूंगा मैं, एट लो टेम्परेचर, यानी गैसियस से क्या बोल सकता हूँ, वी कैन नेगलेक्ट, ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाँ, सो एट, ओके, क्या लिखूँ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सही लिख रहा था वैसे, मॉलिक्यूलर सॉलिड ट्रांसफॉर्म गैस टू गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट और क्या, सॉलिड स्टेट, ये कहाँ होगा, एट लो टेम्परेचर होगा, ठीक, जब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, नाउ अगली चीज़ क्या आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वंडर वॉल फोर्स इज वेरी लेस, बाइंडिंग एनर्जी, BE, बाइंडिंग एनर्जी इज अबाउट 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम होती है, वेरी वीक, क्या है ये, वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होती है। अगर बहुत कमज़ोर है इसका मतलब इस टाइप के सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कम, ठीक, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बहुत कम है। आठवीं प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आठवीं हो जाएगी हमारे पास, अब बताओ, आप बता सकते हो आंसर इसका, कि जो कंडक्टिविटी होगी या फिर जो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, कम होगी, कम होगी, क्यों, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, अगर कोई अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फुलफिल है, तो इसका मतलब दे आर बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होते हैं ये, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बहुत ही गरीब कंडक्टर होते हैं या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ओके, ये अलग था ना यहाँ से इधर को, ये देखना, ओके, ये चीज़ हो गया, तो ये क्या होंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, मैं जब लिखता हूँ यहाँ पर तो मेरे से बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैं कोशिश करता हूँ मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, फिर भी हो जाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी जो स्पेलिंग हो वो क्या हो, सही हो, तो उसके लिए आप मेरे को माफ़ कर दीजिए, लेकिन और कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, स्पेलिंग तो मैं सही कर ही लूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में, वंडर वॉल हो गया, अब कौन सा है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।